जीवन के दो पहलू होते हैं, एक होता है व्यवहार और दूसरा परमार्थ। व्यवहार हमारा जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक परमार्थ बन नहीं सकता है। व्यवहार के लिए जरूरी है कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनसे प्रेम का बर्ताव करें, सहनशीलता का बर्ताव करें। लोगों के बीच में हम रहते हैं लेकिन हमें लोगों के साथ बर्ताव व्यवहार करना नहीं आता है। इसीलिए कोई भी घर, कोई भी परिवार सुखी नहीं दिखाई देता है। सबसे पहले हम अपने जीवन की शुरुआत परिवार से करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे 7 वार होते हैं, लेकिन एक 8वां वार भी होता है जिसे हम कहते हैं परिवार। यदि 7 वार सही ढंग से जीना है तो अपने परिवार के साथ सही व्यवहार करना होगा। आज ऐसा नहीं दिखाई देता है कि भाई 6 दिन तो हम लड़ाई झगड़ा कर लिए, आज रविवार है तो छुट्टी मना ले। ऐसा नहीं होता। रविवार के दिन छुट्टी है तो उस दिन और ज्यादा लड़ाई झगड़ा। कलकत्ता में एक सेठ जी ने संकल्प किया कि देखो मैं किसी भिखारी को रोज कुछ दे करके भीख तभी भोजन करूंगा। तो रोज सुबह गाड़ी से निकलता और सड़क पर कहीं कोई भिखारी मिल जाता, उसको भीख दे देता, जो 10-20 रुपए देता, उसके बाद आकर के भोजन करता। एक भिखारी जो अक्सर सड़क पर बैठा करता था, उससे कहा कि भाई हमको रोज भिखारियों को ढूंढने आना पड़ता है, मेरा संकल्प है किसी को कुछ देकर भोजन करने। तुम ऐसा करना कि मेरे दरवाजे के पास तुम सुबह आ जाया करो, मैं तुम्ही को दे दूं, मुझे क्यों जान ढूंढना पड़े। तो आ करके बैठ जाता समय से, उसे भीख दे देता, उसके बाद भोजन करता। 6 दिन तक तो ऐसा किया, लेकिन 7वें दिन भिखारी गायब। कहा रे आज बड़ा चक्कर हो गया, आज भिखारी आया नहीं, क्या बीमार हो गया, क्या हुआ। इधर उधर खोज खाज करके किसी को भीख दिया, भोजन किया। फिर सोमवार को भिखारी आया, कहा भाई तुम कल आए नहीं थे, क्या हो गया था, तो तबीयत खराब हो गई थी क्या। कहा तबीयत क्यों खराब हो जाएगी, कल कौन सा दिन था। कहा रविवार। कहा रविवार को आप लोग छुट्टी मनाते, हम छुट्टी नहीं मनाएंगे क्या। 6 दिन भीख मांगते हैं, एक दिन हम भी आराम से घर में तो रहें। आप लोग कहेंगे भिखारी को भी छुट्टी मनाने की पड़ी है। अरे भिखारी छुट्टी मना लेगा, मजदूर हैं वे तो छुट्टी एक दिन मना लेते हैं, लेकिन आप किसी दिन भी छुट्टी नहीं मनाते हैं। आदमी को जीवन में फुर्सत ही नहीं है, एक दिन भी समय नहीं निकालता है। क्या रविवार को छुट्टी रहती है क्या। एक बार एक मास्टर ने एक लड़के को खड़ा किया और कहा बेटा ये बताओ तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ था। उसने कहा मेरा जन्म तो गुरुवार को हुआ था। लौट करके बच्चे ने अपने मास्टर से पूछ दिया कि गुरुजी आपका जन्म किस दिन हुआ था। उसने कहा मेरा जन्म बेटे तो रविवार को हुआ था। कहा बिल्कुल झूठ। कहा क्यों। कहा रविवार को तो छुट्टी रहती है। अब रविवार को छुट्टी रहती है, बच्चों का जन्म नहीं होगा। हर जगह आदमी छुट्टी के लिए समय निकाल लेता है। ऑफिस में जाता है तो 1 दिन के लिए छुट्टी चाहता है। सब जगह समय निकाल लेता है आराम करने के लिए, लेकिन अपने मन को आराम देने के लिए 1 दिन में समय निकालता है क्या। कितने लोग हैं इनमें से जो 7 दिन में 1 दिन मंदिर जाते हो या कहीं सत्संग में जाते हो, कहीं भागवत कथा कुछ होता हो वहाँ जाते हैं। सप्ताह में क्या, महीनों में क्या, साल में कहीं हो जाए तो उसमें भी फुर्सत निकालना कठिन है। यही कारण है कि हमारे जीवन का दुख दूर नहीं होता है। हमारे पास वस्तुओं की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, लेकिन समझ की कमी है। और समझ जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये टेंशन मिट नहीं सकता, अशांति दूर नहीं होगी। किसी ने कहा है कि घर में बीवी और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं और धन के भरे समुद्र हैं, भौतिक सुख तो है लेकिन शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी। आप सोचते हैं
कि अच्छा मकान हो जाए, बड़ी दुकान हो जाए, धन दौलत खूब हो जाए, तब सुख शांति मिलेगी। लेकिन इससे कहाँ सुख शांति मिलती है? बाहर की घुड़दौड़ से सुख शांति नहीं मिलती है, वस्तुओं से केवल सुविधा मिलती है। घर में क्या चीज नहीं है? आज के जमाने में हर आदमी के पास जीवन जीने के साधन हैं। घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, गोल्डन सेट है, सिल्वर सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है। और जिसका माइंड अपसेट हो तो ये सब सेट काम नहीं करते हैं। जीवन में सुख से जीने का रास्ता हम चुने। हम सुख ढूंढते हैं बाहर, प्राणी और पदार्थों में। कुछ लोग संसार से ऊब करके कहाँ सुख और स्वर्ग ढूंढना चाहते हैं, सुख शांत का रास्ता निकालते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या तीर्थों में, कहीं भी कोई मंत्र जाप करके, या पूरब में कहीं पश्चिम में जा करके, काबा कैलाश में जा करके सुख शांति की तलाश करते हैं। लेकिन इस दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जीवन का सुख कहीं मिल नहीं सकता है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कुछ पंक्तियों में कहा है कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में, ये गह्वर के संदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतःस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर-दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नभ के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। तो कहाँ सुख मिलेगा? साहब कहते हैं जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। वस्तु कहीं है और खोज हम कहीं रहे। बाहर हम खोजते रहे जीवन भर, क्या सुख मिलेगा? जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमारा व्यवहार संतुलित नहीं है, तो हम शांत से कैसे रह सकते हैं? क्या हम परिवार में रह करके परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? गुरुदेव जी एक मंत्र कहा करते थे कि धन को धन नहीं मानना चाहिए, जन को धन मानना चाहिए। धन को धन मानेंगे तो जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। जब हम जन को, प्राणियों को धन मानते हैं, तब हमारा व्यवहार अच्छा होता है। घर में माता है, पिता है, जो भी लोग हैं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। आदमी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है। कहता है मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मंदिर में। जिसके जीवन में अपनों से प्रेम नहीं है, ईसा मसीह ने एक जगह कहा है, जिसे पड़ोसी में भगवान नहीं दिखता है, उसे चर्च में कभी भगवान मिल नहीं सकता है। पड़ोसी दुखी है, रात में वो भूखा सो जाता है, उसको परेशानी है, उसके घर में कोई बीमार हो गया है, आपके पास गाड़ी है, आप उसको सुविधा नहीं दे पाते हैं, तो पड़ोसी का हक नहीं अदा कर रहे हैं। लेकिन यह भावना आदमी की बदल गई है। कारण है कि आदमी इतना ईर्ष्यालु हो गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर ही नहीं पाता है। अगर पड़ोसी के पास 4 पहिए की गाड़ी आ जाए तो लगता है उसकी छाती पर रोज चल रही है। 10 मंजिल की, कहीं 2 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए तो लगता है उसी के ऊपर गिर जाएगी। इतना ईर्ष्यालु हो गया है आदमी। दूसरे के सुख को, दूसरे की उन्नति को सह नहीं पाता है, इसीलिए हर समय दुखी रहता है। आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं होता है, उससे ज्यादा दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है? हम दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न हो। अगर पड़ोसी के पास गाड़ी हो जाए तो कभी आपके काम आ जाएगी। आप पड़ोसी का मकान बड़ा हो जाए तो आपके यहाँ कोई मेहमान आए और कोई व्यवस्था ना हो तो उसके यहाँ आप ठहरा सकते हैं। पड़ोसी भिखारी है तो आपको क्या देगा? दूसरे उन्नति करे तो हमारी उसमें हानि क्या हो जाएगी? लेकिन हमारे अहंकार पर चोट लगती है। यही कारण है कि हम सुख से जीवन नहीं जी पाते हैं। अपनों के बीच में जब तक हम अपनत्व की भावना नहीं लाएंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते। माता पिता कितना परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाते हैं,
माना कि स्वार्थ उनका होता है कि बच्चे बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे। चलो स्वार्थ में ही सही, वे अपने स्वार्थ में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों का स्वार्थ नहीं है कि जब वे बड़े होंगे तो उनके बच्चे सेवा करेंगे। सबका तो अपना स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ में ही सही कम से कम माता पिता की इस हक इसलिए सेवा करें, ये मान करके सेवा करें कि हमारी भी सेवा होना है, हमारे पीछे जो आने वाले लोग हैं वे भी तो हमें देख करके ही ऐसा करेंगे। जो जैसा करता है आगे का आदमी पीछे के लोग देख करके वैसा ही करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पढ़ लिख लें, चाहे जितनी उन्नति कर लें, लेकिन अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर करना हम नहीं सीखे, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको सुख शांति देना हम नहीं सीखे, तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। आजकल की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी हो रही है, आगे बहुत बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन पढ़ लिख जरूर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि चारित्रिक दृष्टि से और सदाचार की दृष्टि से बहुत पीछे हो रहे हैं। सदाचार और नैतिकता को भूलते जा रहे हैं, केवल भौतिकता का जीवन जी रहे हैं। बच्चा पढ़ लिख लेता है तो वह घर में माता पिता की सेवा में हाथ नहीं बटाना चाहता है, खेत में हाथ नहीं बटाना चाहता, मोटा काम करना नहीं चाहता है, और कहीं पढ़ लिख करके कोई सर्विस में चला गया तो माता पिता को भूल ही जाता है। एक माता थी, गरीब माता थी, लेकिन धीरे धीरे उसको उन्नत हुई, लड़का डॉक्टर हो गया, वो बहुत कमाया, बहुत उन्नत किया, शहर में बहुत बड़ा मकान बना लिया, वहीं माता को रखने लगा। जब उसकी शादी हुई, बहू आई, तो बहू ने कहा कि माता को मैं अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, रहूंगी तो मैं दो ही रहेंगे। इतने लोग होते हैं कि अपने बड़े परिवार में एक साथ नहीं है, 10 लोग हैं तो एक साथ रहना नहीं चाहते। एक घर में तो एक बहू आई तो उसके परिवार में 4 भाई थे और उनकी बहनें थी, कुल मिलाकर के 12-14 लोग परिवार में थे। जब परिवार में यह देखा कि इतने लोग हैं और यदि हमें रोटी बनाना पड़ेगा तो 4 किलो रोज रोटी बनाना पड़ेगा, तो मेरी आंखें फूट जाएंगी कि बचेंगी। उसने पहले दिन ही अपने पति से कहा कि देखो, कल ही अपने पिता से कह दो कि मुझे बांट करके अलग कर दे, नहीं तो मैं एक साथ रहने वाली नहीं, इतने लोगों को रोटी नहीं बना सकती, इतने लोगों का भोजन नहीं बना सकती। यदि मुझे मैं बनाऊंगी तो केवल तुम्हारा और अपना भोजन, क्योंकि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, पूरे परिवार का मैं कोई भंडारी नहीं हूँ कोई। अब लड़का क्या करता बेचारा, सवेरे उठा, पिता से कहा पिताजी हम लोग अलग रहना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा बात कोई नहीं है, खास बस इतना है कि आप मुझे अलग कर दें। अलग हो गया और पति पत्नी दोनों रहते थे, 2-4 रोटी बना लिए, खा लिए, लेकिन उसकी पत्नी थी गजब की। एक दिन उसका भाई आ गया तो पति ने कहा आज तुम्हारा भाई आया है, आज तो थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। कहा नहीं ये कुछ नहीं, मैं 2 ही लोगों की रोटी बनाऊंगी, भाई आए चाहे जो कोई आए, मैं भाई के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। अरे गजब हो गया, अरे भाई बचपन में तुम्हें खिलाया होगा, प्यार किया होगा, भाई के लिए तुम भी नहीं बना सकते? का नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकती। तो क्या इसको भूखे भगा देंगे? का भगाएंगे भी नहीं, वो खुद भाग जाएगा। का कैसे? का मैं तरकीब बताती हूँ, ऐसा करो, एक डंडा लाओ, यहाँ डंडा जो है तुम जमीन पर पटको और मैं झूठे चिल्लाऊंगी, और भाई समझेगा कि जीजा जी हमारी बहन को मार रहे हैं, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो हम मेहमान कैसे रुक सकता है, और वो खुद चला जाएगा। उन्होंने कहा चलो भाई देखते हैं, ये परीक्षा करके हो सकता है सफलता मिल जाए। एक डंडा लिए तो वहीं जमीन पर पटकने लगे और वह कोई बाप के कमरे में चिल्लाने लगी। तो भाई ने कहा देखो अभी कुछ ही दिन हुए शादी हुए और घर में झगड़ा हो गया, तो ये तो जीजा जी और बहन अलग हो गए और ये आपस में भी झगड़ने लगे, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं कि मेरे रहते रहते मेरी बहन को मारे कोई, तो मैं सह नहीं सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ, जीजा जी को समझाता हूँ, उनको रोकता हूँ। तो जब घर में घुसा तो देखा कि डंडे की आवाज उधर वहां हो रही है, रोने की आवाज दूसरी जगह से आ रही है।
इसने सोचा इसमें तो कुछ मामला गड़बड़ है, तो बस वो फिर बाहर निकला और उसी खाट के नीचे घुस करके बैठ गया। तब पत्नी ने कहा जाओ देखो जरा कि भाई है कि चला गया। तो निकल करके गए तो देखा भाई गायब। कहा अरे देवी जी तुम तो बड़ी होशियार हो, भाई को कहना भी कुछ नहीं पड़ा, भाई चला गया, अब तुमको केवल 4 ही रोटी बनाना पड़ेगा। कहा देखो तुमने फुरफुर मारा नहीं, तो सही मारा नहीं, और मैं सही रोई भी नहीं हूँ, भाई चला गया। भाई जो था उसके नीचे बैठा था, वो तखत के नीचे से निकल करके बाहर आता है कि कहा जीजा जी आपने फुरफुर मारा नहीं और दीदी फुरफुर रोई नहीं, इसलिए फुरफुर में गया भी नहीं। मैं तो यही हूँ, जीवन में जब तक हमारे फुरफुर यानी सही दोष जाएंगे नहीं, हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता। जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें और अपने दोषों को निकालने का प्रयास करें। हमें क्रोध आता है, जरा सोचें हमें दूसरे का क्रोध पसंद है क्या? हम दूसरे का क्रोध नहीं पसंद करते हैं, दूसरे का गुस्सा हमें नहीं पसंद है। हम चाहते हैं लोग हमसे प्रेम से बोले, मेरा मन ना काम करने को हो तो लोग बहुत परेशान ना करें। वही व्यवहार हम दूसरों के साथ क्यों नहीं करते? अच्छा रहेगा। आज जो पढ़ लिख लेता है तो वो सोचता है कि माता पिता अनपढ़ हैं, उनके साथ में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगा, लेकिन एडजस्ट करने की भावना होनी चाहिए। हाँ ये भी बात सच है कि पहले की जनरेशन से अब अंतर आया है। इन माताओं को भी चाहिए कि बच्चों से मेल मिलाप करके उनसे समन्वय करके रहें। कितनी माताएं हैं कि अब बच्चे दूसरे ढंग से हैं, नए ढंग से जी रहे हैं, बहुएं आती हैं, कोई घूंघट नहीं 4 हाथ का निकाल के रहती है, ऐसे रहती। अरे घूंघट निकाल के रहना ही सभ्यता नहीं है, मर्यादा से रहना, लज्जा से रहना, ये पर्दा है। हम पर्दा किसके लिए कहते हैं? मुझे तो ये घूंघट प्रथा समझ में ही नहीं आती है, हम पर्दा किससे करते हैं? अक्सर देखते हैं तो माता पर्दा करेगी अपनों से, ससुर से, देवर से। अरे ससुर देवर तो अपने हैं, और बाहर जब निकलेंगे तो सब पर्दा खुल गया। जहाँ बाहर खतरा है, लोगों से खतरा है, वहाँ तो कोई पर्दा नहीं, अपनों से पर्दा।